हमारी तलाक का सेटलमेंट हो चुका है राघव। इस डील में से तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। भूलो मत, जब तुमने ये कंपनी शुरू की थी ना, तब हम शादीशुदा थे। नहीं मॉम, इसका ये मतलब नहीं था। ये क्या मॉम इसका उसका लगा के रखा है? सासू तुम्हारी, समझी ना? माँ जी कहो, माँ जी। आपकी सेकंड हैंड बहू पूजा में ड्रेस पहन के आती है और ऑफिस स्कर्ट पहन के जाती है और घर में नाइटी में घूमती है। आज मुझ पर हाथ उठाए, फिर कभी हाथ उठाया ना तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दूंगी। हर्ष, हर्ष जल्दी उठो, वरना मम्मी कहेंगे कि शादी के बाद मैंने आपको बिगाड़ दी। जल्दी उठो, पूजा का टाइम हो रहा है। सुमित, दीदी, थैंक गॉड तुम मिल गए। मेघना, तुम यहाँ कैसे? तुम अपने घर की कीज ऑफिस में भूल गए थे, तो मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज दे, लेकिन यहाँ तो मैं खुद सरप्राइज हो गई। ये 5 बजे की कौन सी फायर ड्रिल चलती है तुम्हारे घर में? मेघना, ये फायर ड्रिल नहीं है, ये हमारे घर की पूजा का अलार्म है। तुम कब ऑफिस से निकली हो? इतना लेट? अगर इतना ही काम था तो मुझे बता देते, मैं भी रुक जाता। इतना भी कोई अर्जेंट काम नहीं था, और तुम्हें तो पता ही है कि मुझे रात को नींद नहीं आती। तो अब से ना रात को सोने की आदत डाल लो मैडम। टाइम पे सोओगे नहीं तो शादी के बाद पूजा के टाइम पे कैसे उठोगे? सुमित, सुमित, बेटा आज की पूजा तुझे करनी है। तेरी नौकरी के लिए मन्नत मानी है मैंने। भगवान करे उस मनूस तलाकशुदा औरत से तुझे छुटकारा मिले और किसी अच्छे आदमी के साथ काम मिले। हाँ, मेरी जॉब भी अच्छी है और मेरी बॉस भी अच्छी है। अरे जो औरत अपने पति को नहीं संभाल सकती वो बिजनेस क्या संभालेगी? औरतें घर संभालते हुए अच्छी लगती हैं। इसीलिए तो कहती हूँ वक्त रहते किसी अच्छे आदमी के यहाँ दूसरी नौकरी ढूंढ ले। अरे मैं तो भगवान को प्रसाद चढ़ाऊंगी। चल तू अब जल्दी से तैयार होके आ जा, पूजा में देर हो रही। जी मैं आता हूँ। आई एम रियली सॉरी बेबी। वो माँ, तुम अपनी मॉम को ये नहीं बोल सकते कि हम 1 साल से डेट कर, लेकिन ये जरूर बोल सकते हो कि मैं तलाकशुदा हूं। ऐसा नहीं है। वो माँ सब ऑफिस वालों के बारे में पूछ रही थी कि कौन शादीशुदा है, कौन सिंगल है, किसके बच्चे हैं वगैरह वगैरह। तो तुम्हारे तलाक की बात भी तभी निकल के आई। मेरा तुम्हारी बेइज्जती करने का कोई इरादा नहीं था। You know what? I have to leave. नहीं छोड़ूंगा, छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। मेघना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे तुम्हारे बीते हुए कल से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुम्हारा आने वाला कल चाहिए। मैं शादी करना चाहता हूँ तुमसे।
जा जाकर सुमित को बुला ला। जी माँ जी। माँ जी, सुमित भैया आ गए। वाह मेघना वाह, मुझसे तलाक लेने के बाद इतनी अकेली हो गई कि आजकल इस बच्चे के साथ घूम रही है तुम। सुमित, छोड़ो उसे। यहाँ क्या करने आए हो राघव? अपना हक लेने आया। अभी अभी तुम्हारी कंपनी को एक डील मिली है और मुझे उसमें से मेरा हिस्सा चाहिए। हमारी तलाक का सेटलमेंट हो चुका है राघव। इस डील में से तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। भूलो मत, जब तुमने ये कंपनी शुरू की थी ना, तब हम शादीशुदा थे, तो एक हिस्सा तो मेरा इसमें बनता है और वह मैं लेके रहूंगा। शट अप राघव, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम इतना गिर सकते हो। तुम्हारे सपोर्ट के बिना अपने गहने बेचकर मैंने ये कंपनी शुरू की। तुम्हें इसमें से 1 रुपया नहीं मिलने वाला। ओए, मैं ना तेरा यहाँ मेलोड्रामा सुनने नहीं आया, मुझे मेरे पैसे दे वरना मैं वरना क्या? हाँ? चला जा यहाँ से वरना जान से मार दूंगा। हाँ जा रहा हूँ ना। गेट लॉस्ट राघव। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अपने हक का 1 पैसा नहीं छोड़ूंगा मैं। हाँ हाँ जा जा। ठीक है। मेरे मासूम बेटे को बचाया तुमने? अरे शर्म नहीं आई तुझे? माँ ऐसा कुछ नहीं है माँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार? और इस तलाकशुदा औरत से? अरे हमारे घर तो कोई जूठा पानी तक नहीं पीता और ना ही पुराने कपड़े पहनता है, और तुझे दूसरे आदमी की छोड़ी हुई पुरानी बीवी चाहिए? बस माँ बंद करो ये पुराने जमाने वाली घटिया बातें। मेघना बहुत अच्छी लड़की है, मैं इससे प्यार करता हूँ और मैं इसी से शादी करूंगा। मेघना, माँ नहीं, मुझे नहीं चाहिए। माँ खाने पर गुस्सा मत निकालिए। माँ जी, हम सब देवर जी को समझाएंगे, उन्होंने गुस्से में कहा होगा। अब वो ऐसे ही थोड़ी घर में सेकंड हैंड बहू ले आएंगे।
सॉरी माँ, मैंने आपको बिना बताए शादी कर ली, लेकिन माँ मैं बिना मेघना के नहीं रह सकता। आप प्लीज प्लीज माँ मेरी खातिर इस रिश्ते को अपना लो। अगर तुम्हारी फैमिली ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो? ऐसा कुछ नहीं है, तुम देखना कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। एक बार माँ तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने लगेगी ना, फिर वो मुझसे ज्यादा तुम्हें पसंद करने लगेगी। अब तुम ना ये रोना बंद कर दो। आज हमारी सुहागरात है और तुम रो रहे हो। थैंक यू सो मच। आज के बाद मुझे लगा था कि तुम शायद मुझसे ब्रेकअप कर लोगे, लेकिन तुम सबके खिलाफ गए और तुमने मुझसे शादी कर ली। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। हर्ष, राइट? पानी चाहिए? क्या है हर्ष? मच्छर की तरह भिड़भिड़ाओ मत, सोने दो। सुनो पायल, पायल, सोने दो हर्ष। पायल। पायल तुम बहुत सुंदर हो। इस बोरिंग गाउन की जगह सैटिन और लेस वाली नाइटी पहनोगी ना तो बहुत सुंदर लगोगी। हर्ष, शादी के 5 साल बाद वो सब पहन के क्या फायदा? तुम ना ज्यादा बकवास मत करो, सो जाओ और मुझे भी सोने दो। जाओ जाओ।
बेबी बेबी उठो, 5 बज गए हैं, पूजा के लिए तैयार भी होना है, उठो बेबी, उठो ना। अच्छा मैं बाहर जा रहा हूँ, जल्दी से फ्रेश होके बाहर आ जाओ। हाँ इस घर में शादी के बाद बहू साड़ी पहनती है और मेरे घर में शादी से पहले या शादी के बाद लड़कियां जो चाहे वो पहनती हैं। सॉरी, मुझे साड़ी पहननी नहीं आती, लेकिन सीख जाऊंगी। माँ, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं। माँ, आपको मेरी कसम है, आप मेरे खातिर एक मौका दे दो मेघना को। थैंक यू माँ। उसके बाद हम व्हील हाउस मीटिंग यहाँ रखना है। यहाँ रख दीजिए, आराम से आराम से। आप जाइए। माँ, ये सब क्या है? बेटा तूने कहा था ना कि मैं मेघना को एक मौका दूं, बस इसीलिए आई हूँ। घर की बहू अन्नपूर्णा होती है, इसीलिए हमारे परिवार की परंपरा है कि घर की बहू खुद 10 किलो गेहूं साफ करके उसका आटा पीसती है और इसे रिश्तेदारों में बांट दिया जाता है। तुम्हें जब भी वक्त मिले ना, इसे साफ करती रहना। लेकिन हाँ, ये सारा काम रात तक हो जाना चाहिए, ठीक है? और सुनो, गेहूं में एक भी कंकड़ नहीं रहना चाहिए। तुम अपना काम करो, मैं चलती हूँ, ठीक है बेटा? अरे वाह, छोटी बहू, गेहूं तो बहुत अच्छे से साफ किए तूने। थैंक्स मॉम, लेकिन मैंने तो सिर्फ आधा किलो गेहूं साफ किया, बाकी की गेहूं सुमित ने साफ किया। माँ, वो मेघना को काम ज्यादा था ना, इसलिए। और नेक्स्ट टाइम से ना, आपको जो भी काम है आप मुझे बोल दिया करो। अच्छा, 2 दिन में जोरू का गुलाम बन गया है तू। नहीं मॉम, इसका ये मतलब नहीं था। ये क्या मोम इसका उसका लगा के रखा है? सासू तुम्हारी, समझी ना? माँ जी कहो, माँ जी। पति का नाम नहीं लेते, इतना भी नहीं सिखाया घर वालों ने। कल शाम को सभी रिश्तेदारों के साथ कुलदेवी के दर्शन के लिए जाना है, तुम भी तैयार रहना।
सॉरी मॉम, मेरा मतलब है माँ जी। मुझे कल ऑफिस में बहुत काम है तो छुट्टी नहीं ले पाऊंगी। लेकिन आप एक काम कीजिए ना, सारे रिश्तेदारों को घर ले आइए, मैं सबके लिए बढ़िया सा खाना बना दूंगी। अच्छा, हम देसी खाना खाते हैं, ये पिज्जा पास्ता नहीं खाते हैं। खाना बनाएंगे। माँ जी, मेरी रोटी गोल नहीं बनती, लेकिन दाल चावल सब्जी ना बहुत बढ़िया बना लेती हूँ। आप सबको ले आइए, सबके लिए बढ़िया सा खाना तैयार रहेगा। बना दे। जी। पायल, पायल, टॉवल देना, बेड पे रखा होगा। पायल, पायल, टॉवल देना, बेड पे रखा होगा। ये लो हर्ष। कल माँ जी ने समझाया था ना कि बड़ों का नाम नहीं लेते हैं, सब सर के ऊपर से निकल गया क्या? जेठ जी हैं वो तुम्हारे और मैं जेठानी। उम्र में चाहे तुम कितनी ही बड़ी हो, लेकिन रिश्ते में छोटी हो, समझी? और मैं अपने पति को फुट टॉवल दे सकती हूँ, तुम्हें बिना इजाजत इस कमरे में आने की जरूरत नहीं है। इस बोरिंग गाउन की जगह सैटिन और लेस वाली नाइटी पहनोगी ना तो बहुत सुंदर लगोगे। कितनी देर हो गई मीनाक्षी, तुम्हारी बहू अभी तक आई नहीं? कहीं वो भी ऑफिस वाली बहू की तरह नौकरी तो नहीं करने लगी? पहले वाली बहू की तरह तलाक ना ले ले। माँ, मैं भाभी को लेके आता हूँ। क्या पहन कर आई है तू? क्यों? आपकी सेकंड हैंड बहू पूजा में ड्रेस पहन के आती है और ऑफिस स्कर्ट पहन के जाती है और घर में नाइटी में घूमती है, और मैं घर में साड़ी पहन के सर पे पल्लू क्यों रखूं? मतलब बगावत करेगी तू हमसे? घर में दोनों बहुओं के लिए उसूल बराबर होने चाहिए। पहले आप अपनी उस सेकंड हैंड बहू को ना कंट्रोल में कहिए, फिर मुझसे कहिएगा कुछ। एक बार फिर से ना आलू गोभी की रेसिपी देख रही थी। मॉम, माँ जी को पसंद आई आलू गोभी रेसिपी। हेलो। हाँ जी मेघना जी, पुरानी फोटो देख के यादें ताजा हुई कि नहीं हुई? अपने दूसरे पति के साथ भी क्या ऐसे चिपक के बैठती हो क्या? दारू पिलाता है क्या तुम्हारा पति? ये फोटोज क्यों भेज रहे हो मुझे? क्योंकि सीधे तरीके से तुम मेरे पैसे तो दे नहीं रही हो, तो सोचा ये फोटो तुम्हारी पुरानी सोच वाली सासू माँ को भेज दूं।
Shut up, राघव। अगर मैं पुरानी वाली मेघना होती ना तो डर के बैठ जाती, लेकिन मैं वो नहीं हूँ। तुम्हें जो करना करो, लेकिन एक बार कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने ये फोटो वायरल की या इंटरनेट पर डाली तो मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी, समझे तुम? मीनाक्षी, ये कैसी बदतमीजी है? बड़ों का स्वागत करने की जगह इन कपड़ों में सोई है। बहू, बहू, ये तो वही दवाई है ना जो उमा बहन का पागल बेटा खाता है। मीनाक्षी, तेरी बहू तलाकशुदा के साथ पागल भी है क्या? नहीं नहीं, बस आप लोग बड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं कुछ भी बोलेंगे। हाँ, मुझे एंजाइटी है और ये बीमारी मुझे मेरे पहले पति और आप जैसे रिश्तेदारों के फालतू कमेंट्स की वजह से मिली है। देखो कैसे कैंची की तरह जबान चल रही है इसकी। मीनाक्षी, हम जा रहे हैं, नहीं तो ये तुम्हारी सेकेंड हैंड बहू को देख कर ना हमारी भी बहुओं का दिमाग खराब हो जाएगा। अरे सुनिए ना मीना जी, अरे जाइए जाइए, आप जैसे रिश्तेदारों से ना तो दुश्मन अच्छे हैं। गेट लॉस्ट। बरसों से कमाई हुई इज्जत को मिट्टी में मिलाकर रख दिया। न कपड़े पहनने की तमीज है, न बात करने की। अरे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं है क्या? और आपने बड़ी तमीज है, घर की औरतों पर दादागिरी करती हो। आज मुझ पर हाथ उठाए, फिर कभी हाथ उठाया ना तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दूंगी, समझी? पूरी जिंदगी जेल में सड़ती रहेंगी। देखा देखा तूने, तेरे सामने तेरी माँ की बेइज्जती करके चली गई और तू चुपचाप खड़ा रहा। माँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। गलती तो आपकी है ना माँ, आपको उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। घर में दोनों बहुओं के लिए उसूल बराबर होने चाहिए। पहले आप अपनी उस सेकंड हैंड बहू को ना कंट्रोल में कहिए, फिर मुझसे कहिएगा कुछ। मीनाक्षी, हम जा रहे हैं, नहीं तुम्हारी ये सेकंड हैंड बहू को देख के ना हमारी भी बहुएं खराब हो जाएंगी। आज मुझ पर हाथ उठाए, फिर कभी हाथ उठाया ना तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दूंगी। गलती तो आपकी है ना माँ, आपको उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। ना सुमित, मैं इतना ट्राई करती हूँ लेकिन हर बार कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है। और वो राघव भी। राघव? क्या किया उसने? सीधे तरीके से तुम मेरे पैसे तो दे नहीं रही हो, तो सोचा ये फोटो तुम्हारी पुरानी सोच वाली सासू माँ को भेज दो। राघव से बात करने के बाद इतना हेडेक हो रहा था कि मैं कब सो गई सुमित, मुझे पता ही नहीं चला।
मेघना, तुम रो मत, सब ठीक हो जाएगा। फैमिली में झगड़े होते रहते हैं, मैं कुछ टाइम में सब कुछ ठीक कर दूंगा। ट्रस्ट मी मेघना। मॉम, अच्छी लग रही हूँ ना मैं? इंटरनेट पर देखकर पहना। मॉम, सॉरी। माँ जी, कल के लिए सॉरी। मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मैं सच में आप सबके लिए खाना बनाना चाहती थी। प्लीज मुझे एक और मौका दीजिए। आप अब जाकर आराम कीजिए। आज का खाना पूरा मैं बना देती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, जाओ तुम अपने ऑफिस जाओ। माँ, मैंने आज छुट्टी ली है। पहली रसोई का तो हक बनता है ना मेरा। ठीक, बना लो। चल। क्या कर रही हो? काम करने दो ना। अच्छा, रात में तो रोमांस करने के लिए कूदते हो, और आज जब मैं करीब आ रही हूँ तेवर दिखा रहे हो। सॉरी, मेरा ध्यान काम पर था। ऐसे आज जल्दी फ्री कैसे हो गई? खाना बन गया तुम्हारा? आज खाना मेघा बना रही है। बहुत लकी है सुमित, उसकी वाइफ पैसे भी कमाती है और खाना भी बनाती है। अच्छा, सुमित लकी है, आप लकी नहीं हो। इतनी पसंद है वो सेकंड हैंड बहू, तो जाओ ना उसी के पास। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ। सब जानती हूँ मैं। और कैसे देखती हो आप उसे? उसी के कपड़े पहने देखकर आपने मुझे सैटिन की नाइटी पहनने के लिए कहा था। बस, मेरे मन में उसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, और तुम्हें सिर्फ इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम जलती हो उससे। मैं जलती हूँ सेकंड हैंड बहू से? पायल, पायल। भाभी, खाना तैयार है। मैं फ्रेश होकर आती हूँ, फिर बाद में सबको परोस दूंगी। हाय। अच्छा, ये सब बाद में, पहले चलकर खाना खाओ। मैंने तुम्हारी फेवरेट आलू मटर की सब्जी बनाई है। एक मिनट, तुम्हारे लिए ना एक सरप्राइज है। मेघना, मेघना, क्या किया है तुमने? यहाँ कैसे हुआ? मैंने तो गैस बंद किया था। अच्छा, तूने बंद किया था तो क्या तेरे पहले पति ने आकर चालू किया था? माँ प्लीज तमीज से बात कीजिए। अच्छा, अपनी सेकंड हैंड बीवी के लिए अपनी माँ को तमीज सिखाएगा तू? अरे हद होती है लापरवाही की। अगर सिलेंडर फट गया होता तो घर वालों ने कोई संस्कार ही नहीं दिए लड़की को। पहले पति से तलाक लिया और अब हम झेल रहे हैं सेकंड हैंड बहू को। बस झेल तो मैं रही हूँ आप सब लोगों को। आप सब लोग इतने टॉक्सिक हो, फिर भी सुमित के खातिर मैं आप सबसे रिश्ता बनाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन बस
हो चुका अब। देख रहा हूँ माँ, देख रहा हूँ मैं आपको भी और इसे भी। ये ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम माँ से? आज तक इस घर में माँ से ऐसे किसी ने बात नहीं की है। सॉरी बोल, सॉरी बोल। माँ, इसका बस अब एक ही तरीका है। हाँ, इसका एक ही तरीका है, तलाक। हाँ, और तू बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं तेरे लिए इससे लाख गुना अच्छी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी। माँ, मैं मेघना को तलाक नहीं दूंगा। मैं और मेघना अब घर लेके अलग रहेंगी। आप दोनों अपने घर में रहना अलग अलग, यही सबके लिए ठीक है। तू इस लड़की के लिए अपनी माँ को छोड़कर चला जाएगा? सुमित, सुमित, तू मुझे छोड़कर चला जाएगा? तू ये बोल भी कैसे सकता है सुमित? माँ, ऐसा नहीं है। मैं हर दूसरे दिन आपसे मिलने आया करूंगा यहाँ। माँ, ये मेरे लिए भी मुश्किल है, लेकिन इसी में सभी की भलाई है माँ। हाँ ठीक है, कल मैं ऑफिस आ जाती हूँ और वहीं पर बात करेंगे। हाउ डेयर यू! मेरे पैसे चुराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इन पैसों पर मेरा भी हक है। कोई हक नहीं है तुम्हारा। दो मेरे पैसे, मेरे पैसे हैं। मेघना, ठीक हो तुम? हाँ। मेरी बीवी पे हाथ उठाएगा, जान से मार दूंगा। अबे तू क्या मुझे जान से मारेगा? जान से तो मैं मारूंगा इसे, और अपना बदला लेकर रहूंगा मैं। गेट लॉस्ट राघव, और दोबारा यहाँ मत दिखना। निकल यहाँ से। मेघना, तुम ठीक हो? मेघना, चलो अपने घर चलते हैं। मेघना, 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 आंखें खोलो। मेघना, मेघना, ये क्या हुआ इसे? मेघना, क्या हुआ इसे? मेघना, 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 मेघना। होने पर किसका बस चला है बेटा? सर, उस राघव का कुछ पता लगे? मेरी मेघा को मार के पता नहीं कहाँ भाग गया है वो। राघव मिला, और वो शूटर भी जिसने आपके बीवी पर गोली चलाई थी। उस शूटर से पूछताछ करने पे हमें यह पता चला है कि उसको पैसे राघव ने नहीं बल्कि आपके मां ने दिए थे।
नहीं, ये नहीं हो सकता। आप झूठ बोल रहे हैं, है ना माँ? माँ ये झूठ है ना? माँ बोलो ये झूठ है। नहीं, सच है। वो मेघना को मारने के लिए उन गुंडों को पैसे मैंने ही दिए थे। मैंने सब तेरे लिए किया बेटा। तू उस बदतमीज तलाकशुदा लड़की के लिए तू अपनी माँ को छोड़कर जा रहा था। मैं तुझे कैसे जाने देती? मैं तुझसे बहुत प्यार करती और तुझे रोकने का मेरे पास और कोई तरीका नहीं था। मुझे ही डर था, मैं क्या करती बेटा? तू मुझे छोड़कर जा रहा था। सुनना मेरी बात सुन। सर, आप मेरी माँ को अरेस्ट कर दीजिए। नहीं, सुमित मेरी बात सुन। नहीं बेटा, ऐसा मत कर बेटा, ऐसे मत कर सुमित। मैं ऐसा तेरे लिए